Yes, hello everyone. Manish is here today. We wanted to talk about the movie Blew My Mind. मूवी के स्टार्टिंग में हम छोटी सी बच्ची जिसका नाम रिया है उसे समुद्र के किनारे देखते हैं और वहीं पर वो खेल रही होती है। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं रिया बहुत बड़ी हो गई है और रिया की उम्र लगभग 16 साल की है और वो अपने घर से स्कूल में आती है। और यहाँ पर रिया काफी अकेला फील करती है और वहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि रिया आज स्कूल में पहली बार आई है और वह इस शहर में भी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई है। इसके बाद हम रिया को देखते हैं वह एक फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस ग्रुप के फ्रेंड उससे बात नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। और इस बात से रिया काफी अपसेट होती है और वह अपने घर आ जाती है। घर आकर उसकी माँ उससे पूछती है कि स्कूल में उसका पहला दिन कैसा रहा। ये सब सुनकर रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को धक्का देकर बाहर जाने के लिए कहती है। और रिया की इस हरकत से उसको उसके डैड से काफी ज्यादा डांट पड़ती है। इसी बीच हम रिया को देखते हैं कि वह अपने बॉडी में कुछ चेंजेस फील कर रही होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये क्यों हो रहा है। फिर रात को हम देखते हैं कि रिया पानी पीने के लिए नीचे आती है, लेकिन उस पानी में वह बहुत ज्यादा नमक डालकर उसे पी जाती है। अगले दिन हम फिर देखते हैं कि रिया उन लोगों से फिर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब रिया से नहीं बोलते, इसीलिए रिया वहाँ से जाने लगती है। इसी बीच उस ग्रुप की लीडर एन्नी उसके पास आती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। इसके बाद सभी लड़कियां एन्नी के घर पर आती हैं और वहाँ पर वो सभी मिलकर साथ में मस्ती करती हैं। वहाँ पर एन्नी और सब मिलकर रिया का एक वेबसाइट पर डेटिंग अकाउंट भी बना देते हैं। इसके बाद एन्नी को पता नहीं क्या हो जाता है और वो कहती है इसमें से कोई मेरा गला दबाएगा, और वो कहती है क्योंकि मुझे ऐसा करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इसकी बात सुनकर उनकी फ्रेंड्स सोचती हैं कि शायद ये कल चोट खा गई थी इसीलिए ऐसा कह रही है, लेकिन वहाँ पर रिया उसकी बात मान जाती है और उसका गला दबाने लगती है। ऐसा करने से एनी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और होश आने पर वो कहती है उसे बहुत ज्यादा मजा आ गया। और ये सब सुनकर रिया भी ये सब ट्राई करना चाहती थी। और अब जैसे ही एनी रिया का गला दबाती है, रिया भी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। और जब रिया बेहोश रहती है तो बेहोशी के समय ही उसे समुद्र के कुछ विजन आते हैं और जब उसे होश आता है तो वो वहाँ से उठकर अपने घर पर चली जाती है। और जब वो घर पहुँचती है तो अपने एक्वेरियम में मछलियों को देखकर वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। फिर रिया एक्वेरियम से एक मछली निकालकर उसे जिंदा ही खाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है और उसे ये रियलाइज होता है कि ये गलत कर रही है, तो फिर वो टॉयलेट में जाकर उल्टियां करने लगती है। इसके बाद हम रिया को देखते हैं वो अपना लैपटॉप खोलकर अपनी डेटिंग प्रोफाइल खोलती है। उस पर एक लड़के का मैसेज आया होता है, लेकिन उस समय रिया के माइंड में पता नहीं क्या चल रहा होता है, इसीलिए वह उस मैसेज को देखकर भी इग्नोर कर देती है। फिर अगले दिन रिया स्कूल जाती है तो वो एन्नी और उसके फ्रेंड्स को कहीं जाते हुए देखती है। रिया जब एन्नी और उनके फ्रेंड से पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तब वो सब बताते हैं कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। और अब रिया का भी मन था शॉपिंग करने का, इसीलिए वो एन्नी और उनके फ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर वो सब एक मॉल में पहुंचती हैं और एन्नी और उनकी फ्रेंड्स वहां से कुछ सामान को चोरी करने लगती है। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है और वो उन सबको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, लेकिन वो सब लड़कियां किसी तरह वहां से भाग आती हैं। और अब घर आकर रिया अपनी डेटिंग प्रोफाइल खोलती है और वो उस मैसेज का रिप्लाई दे देती है। फिर उन दोनों में चैटिंग होना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बातें होने के बाद रिया उस लड़के को मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद हम रिया को देखते हैं वो बाथटब में नहाती है और जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसकी पैर की 2 उंगलियां आपस में चिपक गई हैं। और ये सब देखकर रिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि कुछ देर पहले उसकी उंगलियां बिल्कुल ठीक थी। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है फिश टैंक में से एक मछली कहाँ चली गई। तब रिया अपनी मॉम से बताती है कि उसने उस मछली को टॉयलेट में फ्लश कर दिया है। और ये सब सुनकर रिया की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रिया को एक थप्पड़ मार देती है और रिया गुस्से से दरवाजा बंद कर लेती है। और इस बात से निराश होकर वो रात को डिसाइड करती है कि वो अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में अपनी मॉम को कुछ नहीं बताएगी। फिर अगले दिन स्कूल जाते वक्त रिया अपने डैड से स्कूल टूर जाने के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन उसके डैड वहां जाने के लिए मना कर देते हैं, जिससे रिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर रिया स्कूल जाने के बजाय अपनी उंगलियों को दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन उसकी उंगलियों को देखने के बाद डॉक्टर उससे कहता है कि ऐसा होना नॉर्मल है और कुछ लोग ऐसे ही पैदा होते हैं। तब ये बात सुनकर रिया डॉक्टर से कहती है पहले तो उसकी उंगलियां बिल्कुल ठीक ठाक थी और कल से ये सब हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा हैरान हो जाती है और वो रिया से कहती है हम सर्जरी करके इसे ठीक कर सकते हैं। और अब रिया सर्जरी नहीं कराना चाहती है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती
जाती है। रिया के साथ ये सब घटनाएं हो रही होती हैं, इसीलिए उसे ये लग रहा होता है कि उसे अडॉप्ट किया गया है। और अब रिया को ढूंढते हुए अपनी फैमिली एल्बम मिल जाती है, जिसमें उसे अपनी मॉम की कोई भी प्रेगनेंसी वाली फोटो नहीं मिलती, जिससे उसका शक और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब रिया अपनी मॉम से इस बारे में बात करती है तो उसकी मॉम डांट कर वहाँ से उसे भगा देती है। इसके बाद रिया उसी चैटिंग वाले आदमी से मिलने के लिए होटल में जाती है। तभी वो दोनों एंजॉय करना शुरू करते हैं। तभी वो आदमी रिया के पैर में एक निशान देखता है और वो रिया को बताने लगता है। और रिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सारा रोमांस छोड़कर वहाँ से भाग आती है। इसके बाद रिया एक सुपरमार्केट में जाती है और वहाँ से कैंची और कुछ बैंडेज लेकर घर पर आती है और खुद ही अपने पैरों की उंगलियां काटकर अलग करने लगती है। पर ऐसा करने पर उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, इसीलिए वो उसे वहीं पर रोक देती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान रिया के पेरेंट्स उसके बदलते हुए बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रिया ब्रेकफास्ट बिल्कुल ऐसे कर रही थी जैसे उसने सालों से खाना न खाया हो। इसके बाद हम रिया को देखते हैं कि रात को पार्टी में जाती है और एन्नी को अपने साथ लेकर घर चली आती है। अगले दिन एन्नी रिया के पेरेंट्स से मिलती है और अब एन्नी रिया को स्कूल टूर में साथ ले जाने के लिए स्कूल टूर वाले फार्म पे रिया के डैड की नकली साइन बना देती है। और फिर अगले दिन रिया अपने पेरेंट्स से बिना बताए स्कूल टूर पर चली जाती है। फिर अगले दिन वह देखती है कि उसके पैर और भी ज्यादा काले होने लगे हैं और वो अपने पैरों को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब वो बेहोश रहती है तब उसे समुद्र के विजन आने लगते हैं और जब वो होश में आती है तो वहीं पर वो पलटी करने लगती है। तभी एन्नी की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और वह रिया के काले पैरों को देख लेती है। दूसरी तरफ रिया के पेरेंट्स को भी ये पता चल गया था कि रिया टूर पर गई है, इसीलिए जब रिया घर पर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। पर रिया उन सब की बातों को इग्नोर करके सोने के लिए चली जाती है। और अब रिया सोने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह जमीन पर जाकर लेट जाती है और वहीं पर सो जाती है। फिर अगले दिन रिया देखती है कि उसके पैरों में से स्किन छूट छूट कर निकल रही है, जैसे किसी मछली के शरीर से निकलती है। और ये सब देखकर रिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वह निकली हुई स्किन को बेड के नीचे छुपा देती है ताकि उसके पेरेंट्स को इसके बारे में पता न चले। अगले दिन रिया क्लास में रहती है जहाँ पर एक टीचर एक फिश के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उस फिश को देखकर रिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और सभी के वहाँ से जाने के बाद वो उस मछली को कच्चा ही खा जाती है। और ऐसा करते हुए उसे एक लड़की देख लेती है। तब रिया उसे धमकी देती है कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो वो उसको नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रिया के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे होते हैं और जब रिया घर पर अकेली होती है तो वह एक्वेरियम में से यानी कि फिश टैंक में से सारी मछलियां निकाल कर खा जाती है। तभी रिया को एन्नी का एक मैसेज आता है और वह उसे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद रिया एन्नी की पार्टी में जाती है और वहाँ पर वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। और जब रिया शराब के नशे में एक कोने में पड़ी होती है तभी उसे एन्नी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असल में एन्नी पानी में डूब रही थी और उसे वहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं जा रहा था। तभी रिया वहाँ पर भागती हुई आती है और वह पानी में कूदकर एन्नी को बचा लेती है। इसके बाद जब रिया अपने पैरों को वापस देखती है तो उसके पैर बिल्कुल खराब हो चुके थे और उसके पैर और भी ज्यादा काले हो रहे थे, इसीलिए रिया अपने पैरों को एक पट्टी से बांधने लगती है। अब रिया ऐसा कर ही रही होती है तभी वहाँ पर एन्नी आ जाती है और वह उसके पैरों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब रिया उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है तो एन्नी भी वहाँ से डरकर भाग जाती है। इसके बाद रिया फिर से तैयार होकर पार्टी में आती है और वहाँ आकर वो बहुत ज्यादा नशा करने लगती है। ये सब देखकर कुछ लड़के उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एन्नी आकर उसे बचा लेती है। अब रिया इन सब से काफी परेशान होकर अपने घर आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है और अब रिया अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए वह चाकू उठाकर अपना हाथ काट लेती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर अगली सुबह जब रिया को होश आता है तो वो अपने पैरों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अब उसके पैर एक मरमेड यानी कि जलपरी की तरह हो गए थे। मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे बहुत अजीब फील हो रहा होता है, इसीलिए वह किसी तरह से रेंगते हुए बाथ टब में जाती है और पानी चालू करती है। और अब पानी के अंदर होने से उसे थोड़ा अच्छा फील होता है, इसीलिए वो अपने पूरे रूम को पानी से भर देती है। और अब रिया एन्नी को कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। और जब एन्नी रिया के घर पर आती है तो उसके पैरों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर एन्नी रिया को अपनी कार में बैठाती है और उसे कहीं ले जाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एन्नी उसे समुद्र के पास ले जा रही है, क्योंकि अब रिया जमीन पर नहीं रह सकती है। इसके बाद समुद्र में जाने से पहले रिया अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उसे सारी चीजों के लिए थैंक्स बोलती है। इसके बाद एन्नी और रिया काफी देर तक कुछ बातें करते हैं। फिर शाम होने पर रिया पानी के अंदर चली जाती है और समुद्र के अंदर पहुंच जाने से रिया को काफी अच्छा फील होता है। और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए।